धारा फिक्र करती हुई उसके पास जा बैठी। कौन सी सास, उसने तो ध्यान ही ना दिया। और इस बात से नीलम को बहुत गुस्सा आ रहा था। धारा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बैठो तुम लोग, नाश्ता करो। नौकरानी सब कुछ टेबल पर रख चुकी थी। अचानक से सरजू चंदा को बाहों में भरते अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वहाँ बैठे सब हैरान रह गए थे। खुद चंदा भी घबरा गई। क्या हुआ चंदा बेटा, ठीक है ना? ध्यानचंद अंदर आते अपने बेटे की ये हरकत देखते गहरी सांस भरते बोले, नहीं पापा, इसकी तबीयत ठीक नहीं, इसे रूम में ले जा रहा हूँ। वह उन्हें प्यार से और गंभीरता से जवाब देता सीढ़ियाँ चढ़ गया। हाय हाय, नाश हो जाए इस जमाने को, ये दिन भी देखना था। कोई बड़े छोटे का शर्म लिहाज नहीं। नीलम सर नामे हिलाती बोली, जबकि बाकी किसी ने कोई भी ऐसा कुछ भी रिएक्ट ना किया। सभी सरजू और चंदा के लिए चाहत से आहें भरते थे। धारा ने मुस्कुराते हुए सास को देखा, जो उन दोनों का प्यार देखकर जल भुनकर राख हो रही थी और सोच रही थी कैसी बेशर्मी है। ध्यानचंद अपनी पत्नी नीलम को छेड़ते हुए कहा, आने वाले टाइम में अपने दूसरे बेटे मीत और धारा का प्यार देखोगी तो बेहोश ही ना हो जाओ। ध्यानचंद अपनी पत्नी नीलम को और सुलगा गए थे। इधर चंदा, आप भी हद करते हैं। सरजू क्या सोच रहे होंगे वहाँ बैठे सब? मैं नीचे ही ठीक थी। वह शर्म का शिकार हुई। सरजू ने उसे बहुत ही आराम से बेड से टेक लगाकर बिठाया था, नाश्ता करवाया था। तुमको किसी की परवाह करने से पहले अपनी परवाह कर लेनी चाहिए। पागल, क्या फ़ायदा तुम्हारा इतना पढ़ने का? अगर कुछ साल और पढ़ लेती तो वकील ही ना बन जाती। जब तुम्हें खुद अपने हक के लिए बोलना नहीं आता, तुम किसी और के लिए क्या बोलोगी? वह खुद उसको नाश्ता करवा रहा था। उसकी आंखें झिलमिला गई थी। अरे क्यों रो रही हो? ज़्यादा दर्द है क्या? वह उसका चेहरा अपने हाथों में भरते बोला, सरजू, मुझे वकील बनना था, पर आज न जाने कैसे वह दिल की बात कर गई। शायद सरजू के हद से ज़्यादा मोहब्बत से अपने दिल की बात कर गई थी। तो उसमें इतना रोने वाली क्या बात है? हाफ सेमेस्टर तो तुम्हारा हो ही गया था, बाकी का भी पूरा करके प्रैक्टिस कर लो। मेरी पत्नी चंदा वकील बन जाएगी, सिंपल। वह उसके आंसुओं को रोकता हुआ बोला, आप सच कह रहे हैं? आप सच में? वह अब खुशी और हैरानी से मिले जुले असर लेकर पूछ रही थी, अरे पागल, इसमें इतनी हैरान होने की क्या बात है? चलो जल्दी से नाश्ता करो और फिर गर्म दूध पियो और रेस्ट करो। कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। नहीं सरजू, तुम सासू माँ की फिक्र मत करो, मैं हैंडल कर लूँगा। मुझे नाश्ते के बाद तुम कमरे से बाहर नज़र नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह उसे प्यार भरी किस किया। खाने की ट्रे एक तरफ रखता उसे दूध का गिलास थमा गया। आप लक्की को ले आओ मेरे पास, बाहर सबको तंग कर रहा होगा। मैंने कुछ कहा है कि आराम करो, मैं देख लूँगा। वह उसे प्यार से डपटते उठा कि चंदा की प्यार भरी नज़रों ने उसको प्यार भरी नज़रों से देखा था। ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसकी नज़रों की गर्माहट खुद पर महसूस करती उसके तरफ देखकर बोली, हे भगवान, आप जैसा हस्बैंड सबको दे, लेकिन मेरा सरजू सिर्फ मुझे दे। भगवान, तू मेरी प्रार्थनाओं को सुन लेना। सरजू के होंठ मुस्कुराहट में ढीले हुए थे, जबकि वो ये नहीं जानती थी महबूब जब अपने दिल में बसा लेता है तो उसके लिए सब कुछ त्याग दिया जाता है। रिसेप्शन के फंक्शन में हर उस खास आदमी को निमंत्रण भेजा गया था। धारा और मीत की चांद सूरज की जोड़ी लग रही थी। उनकी खूबसूरती को चार चांद लगाने वाले उसका खुद भाई भाभी थे। हर तरफ खुशियां ही खुशियां बिखरी हुई थी। इतने में वेटर बड़ी सी ट्रे पर केक सजाए सबको हैरान कर रहे थे। हैप्पी मैरिड लाइफ। सरजू ने मीत को गले से लगा लिया। ये सब सरजू ने उसके लिए प्लान किया था। मीत ने भी तो उसकी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, फिर वह कैसे पीछे हटता। मीत धारा ने मिलकर केक कट किया था। खिलाओ एक दूसरे को, चंदा ने प्यार से मीत को कहा, तो उसके यूं लिपस्टिक से सजे होठों की लाली उस केक पर लग गया था, जिसे उसने अपनी ग्रीन आंखें घुमाकर मीत को देखा था। मीत का जी चाहा उन होठों को अपने होठों से चूम ले, उन पर अपनी मोहर का रंग छोड़ दे। धारा ने उसके तरफ केक बढ़ाया तो वह भी छोटी सी बाइट लेते मुंह फेर गया। हाय मीत, तुम कैसे हो? तुम्हारी शादी की बहुत बहुत बधाई हो। एक लड़की आते ही मीत के गले से लगी। धारा समेत सभी की आंखें हैरानी से फैली थी। अरे प्रीति, तुम यहाँ अचानक? वहाँ सभी सरप्राइज हुए थे। मीत ने भी मुस्कुराकर उसका वेलकम किया था। बस तुमने नहीं बताया, लेकिन देख लो, मुझे खुद ही पता चल गया। क्या तुम मुझे अपनी पत्नी और रिश्तेदारों से नहीं मिलवाओगे? वह थोड़ी एडवांस लड़की थी। जरूर मिलवाऊंगा। धारा, इधर आओ। धारा, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रीति है। मीत ने मुस्कुराते खुशी दिल से सबसे मिलवाया था। यार, तुम बहुत ही लकी लड़की हो, तुम्हें मीत जैसा लाइफ पार्टनर मिला है, वरना कितनी लड़कियों का क्रश हो सकता था। तुम ये नहीं जानती, सब उस पर मर मिटी थी, उनमें से मैं भी एक हूँ। पास जाकर उसके कान में धीरे से बोलती वह धारा को जहर से भी ज़्यादा बुरी लगी थी। मीत उसको सबसे मिलवाता, उसको कंपनी दे रहा था। धारा की नज़रें बार बार उसकी तरफ भटक रही थी। वह तो जैसे उसे भूल ही गया था।
जो चेहरा कुछ देर पहले रोशनी से जगमगा रहा था। बहुत अफसोस हो रहा है, वैसे तुम्हारा दूल्हा अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ खड़ा उसे कंपनी दे रहा है और तुम यहाँ अकेली बैठी हो। उसके पति की कजन दीपा ने धारा पर शब्दों के तीर बरसाए। तुम्हें क्या समस्या है? तुम्हें लिफ्ट नहीं करवा रहे इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? वह एक आंख दबाती अपनी नंद से मजाक कर गई थी। अब वह आंख बगुला होती उसके तरफ मुड़ी। दीपा को भाई की ज़रूरत नहीं, पर तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा तुम्हारा पति, जरा संभाल लो, नहीं तो वो प्रीति तुम्हारे पति को लेकर उड़ जाएगी। फिर मैं तुम्हें राय दे रही हूँ तो ले लो। उससे जलती एक आंख वह भी दबाती स्टेज से नीचे उतर गई, जबकि धारा अब बहुत बेचैन हो गई थी। वह बात नोट कर रही थी, वही बात दीपा ने भी तो नोट की थी और शायद बाकी लोग भी कर रहे होंगे। रिसेप्शन का फंक्शन अब खत्म हो चुका था, सभी अपने घरों को जा चुके थे। प्रीति परेशान होते बोली, काफ़ी रात हो गई है और मेरा ड्राइवर अभी तक नहीं आया। मीत है ना, तुम्हें छोड़ आएंगे, पार्ट टाइम में फ्री डिलीवरी का काम भी करते हैं। धारा जो पहले ही जली भुनी बैठी थी, प्रीति के बात पर जला हुआ जवाब दिया। उसकी बात पर चंदा को खांसी का दौड़ा पड़ा। प्रीति, इतनी रात गए कहाँ जाना है? आप भी हमारे साथ घर पर चलो, सुबह चली जाना। चंदा ने जल्दी ही प्यार से उससे बात की। जी भाभी, बिल्कुल, उस हवेली में वैसे भी सुबह शाम आने वालों के लिए भंडारों का इंतजाम किया जाता है, आप भी उस प्रसाद को जरूर ले जाना। धारा अभी भी अपने जुबान से जहर उगलना बंद नहीं कर रही थी। धारा, चंदा भाभी ने उसे कहा, धारा को मजाक करने की आदत है। उसने आंखें दिखाई। एक्सक्यूज मी भाभी, मुझे घर जाना है और सरजू भैया से कहो मुझे घर छोड़ दे। वह अपनी भारी भरकम ड्रेस संभालती बोली और स्टेज से उतरी, जबकि उसका शब्द रुंध सा गया था। उसका मुंह अब हॉल से बाहर की तरफ था। लड़की बिना मीत बिना किसी के तरफ देखे धारा के पीछे ही था। कहाँ जा रही हो रात के इस वक्त अकेले? धारा बहुत तेज गुस्सा हुई थी। उसकी कलाई को मीत ने थामा तो वो भड़क उठी थी। जब स्टेज पर सारा वक्त अकेली बैठ सकती हूँ तो यहाँ से अकेली चली भी जाऊंगी, क्या फ़र्क पड़ता है? आप जाओ, अपनी दोस्त को कंपनी दो। वह भी अब गुस्सा होते बोली थी, क्या तुम्हें जलन हो रही है? मीत को उसका अंदाज देखते हैरानी हुई। कल तक तो उसके जज्बात ही मुर्दा थे, आज कैसे जिंदा हो गए? मैं उस प्रीति से क्यों जलूंगी? जले मेरी जूती। उस वक्त वह कहीं से भी एक डिसेंट लड़की नहीं लग रही थी सिवाय अपने हुलिये के, वरना उसके जुबान के जहर को कोई सुन लेता तो अपने कानों को हाथ लगाता। कोई समस्या है तुम दोनों को? सरजू लक्की को गोद में उठाए उन सबको अंदर से बुलाने आया था। उनको गेट के पास खड़े बहस करते देखा। थोड़ा गंभीरता से पूछा। धारा ने पलकें झुका ली। शॉल कहाँ है धारा? उसे यूं ही खड़ा देखकर मीत को घूरने लगा। उसे अपनी दुल्हन का ख्याल रखना चाहिए। चंदा शॉल लिए आई और धारा के ऊपर उड़ा दिया। गाड़ी रेडी है, तुम दोनों जाओ और मुझे अब दोबारा लड़ते दिखाई ना दे देना। सरजू उन्हें वार्निंग करता बोला तो मीत उसका हाथ थामे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। कोई हल नहीं इनका, अब शादी हो गई है, बजाय मैच्योरिटी दिखाने की वह अभी बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं। धारा में अभी बचपना है। सरजू चंदा के साथ उसे लिए बाहर आया। चंदा ने कहा, उन्हीं के दम से तो रौनक है, ऐसे हंसते मुस्कुराते रहा करें, यही जिंदगी है। चंदा ने मुस्कुराकर कहा। बाकी सब जा चुके थे। प्रीति को भी उसका ड्राइवर लेने आ गया था और मीत अपनी पत्नी धारा की तेजी देखने के बाद उसने कानों को हाथ लगाते वापसी की राह पकड़ ली थी। कमरे में आते ही धारा शॉल उतारकर बिस्तर पर उछाल दी। अपना पर्स ड्रेसिंग टेबल पर फेंका। उसका गुस्से से बुरा हाल था। आज जितनी वह खुश थी उतना ही इस वक्त अब अपसेट हो रही थी। अपने ज्वेलरी उतारकर झटके से टेबल पर पटक दिया। मीत चुपके से उसके अंदाज को देखा। सोफे पर जा बैठा। वो मोबाइल पर इंस्टाग्राम देखने में लगा हुआ था। अपना लाल दुपट्टा उतार कर एक तरफ रखा। उसकी खूबसूरती को देखते पल में मीत की आंखों में खुमारी उभरी थी। खुद पर काबू पाना बड़ा मुश्किल लग रहा था। जल्दी से उठता, उससे नज़र चुराता, अलमारी से अपना ड्रेस निकालने लगा। उसका यूं नज़रअंदाज करना धारा को और ज़्यादा सुलगा गया था। उसने भी अलमारी की तरफ बढ़ते अपनी ड्रेस निकाले और मीत के आगे से मुंह फेरती ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई। अब वह शोला पूरी आग बन चुकी थी। हे भगवान, मुझे अब अपने ऊपर कंट्रोल दे कि मैं इस आग से खुद को बचाऊं। वह गहरी सांस भरते सरनामे में झटकता बाथरूम का रास्ता पकड़ लिया था। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी। एक हफ्ते के बाद करवा चौथ है और इस बार बाजारों में बहुत भीड़ थी। ध्यानचंद अपनी पत्नी नीलम को प्यार से बोलते। ध्यानचंद जी मुस्कुराए। हे भगवान, सबके लिए ये करवा चौथ सही साबित हो। इस बार तुम मुझे गिफ्ट में क्या दोगे? वह उनकी तरफ मुड़ी, बड़ी प्यार से पूछ रही थी। जो आप हुक्म कर दो। वह भी खुश दिल से बोले। मैं तो कहती हूँ इस बार तुम मुझे कहीं तीर्थ यात्रा पर ले जाना।
नीलम कहीं घूमने फिरने नहीं गई थी। उसे अब बहुत घूमने का मन हो रहा था। इसलिए ध्यानचंद अपनी पत्नी को खुश करने में लगे हुए थे। जिस तरह मेरी जान बोलोगी, वह नीलम के पास बैठते प्यार से देखने लगे। वैसे ध्यानचंद बूढ़े हो गए हो, जरा भी शर्म नहीं, क्या कर रहे हो? अब थोड़ा शर्म लिहाज भी तो कर लिया करो। अरे भाई, मेरी खुद की धर्मपत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है, मैं चाहे जो करूँ, किसी से क्या लेना देना। वह भी अच्छे खासे रोमांटिक हो रहे थे। कोई देख लेगा, वह आज बहुत शर्मा रही थी। यार, अपने रूम में किसी को क्या लेना देना, आप पास आकर बैठो मेरे। वह उनका हाथ थाम गई। ध्यानचंद दादा बन गए हैं आप, लेकिन आज भी देखो, लगता है अभी भी 18 साल के नौजवान वाली बातें करते हो। और मैं जो अक्सर सोचती थी, आपका ये बड़ा बेटा किस पर चला गया है, और आज पता चल रहा है वह बाप पर ही तो गया है। वह गुस्से से बोली। अच्छा, तो मीत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वह नीलम के कमर पर हाथ डाले बोले, वह मेरा बेटा है, देखिएगा, बिल्कुल भी पत्नी को मुंह नहीं लगाएगा। थोड़ा इतराकर बोली तो ध्यानचंद ठहाका लगाकर हंस दिए। वक्त आने दो, आपका वह बेटा आपके पति और आपके बड़े बेटे का भी रिकॉर्ड ना तोड़ दे तो मेरा नाम तुम कुछ और रख देना। वो पूरे जोश से बोलते उन्हें नाराज कर गए थे, जबकि इधर धारा अपनी बात पर अड़ी रही। बिस्तर पर आकर लेटा तो लाइट्स ऑफ कर दी। डिम लाइट में वह धारा के काट खाती हुस्न से बच सकता था, वरना आज तो उसके तेवर ही निराले थे। वह लाइट पिंक कलर की सिल्क की नाइटी पहने बाहर निकली। उसे सर से पांव तक देखता वह अपनी आंखों को मूंद गया, जबकि वह मजे से आकर उसके लेफ्ट साइड में लेट गई। उसके जिस्म से उठती महक महसूस करते वह खुद तड़प उठा था। उसका जिस्म जैसे सोला दिखने लगा था। दूसरी तरफ वो मीत की इतनी लापरवाही पर, उसको इग्नोर करने पर जल भूनकर राख हो रही थी। भले ही वो उससे शादी से मना कर रही थी, लेकिन अब वो मीत पर सिर्फ अपना हक समझती थी। कोई गैर लड़की आकर उसे गले कैसे लग सकती थी? उसका बस नहीं चल रहा था। या तो वह उस लड़की को जान से मार दे, या साथ लेटे अपने पति को मार डाले। आज सारा दिन उस बलकटी के साथ वक्त बिता रहा था। न जाने क्यों उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वह सीधी होती उसके तरफ मुंह फेर कर उसे देखने लगी, जो अपने माथे पर बाजू रखे शायद सो रहा था, और उसका सोना भी धारा को हजम नहीं हो रहा था। धीरे से खिसक कर उसके पास होती, जबकि उसका यूं पास आना मीत को हैरानी में डाल रहा था। फिर धीरे से अपना हाथ टच करती, जैसे वह अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। मीत अपना दिल हथेली पर धड़कता हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन उसको यूं चुप लेटा देखा। वह खिसक कर उसके पास हुई। उसकी धड़कनें अपने कंधे से महसूस करते अपना होंठ दांतों तले कुचल गया। अब क्या समस्या है धारा, क्यों पास आ रही हो? वह झुंझला उठा था, जबकि उसके इस तरह काट खाने वाली एक्टिंग पर अपनी आंखों में आंसू भर लाई। दूर होकर नहीं सो सकती। उसके अंदर अभी भी जहर भरा हुआ था। उसके बाद का जवाब देना चाहा, लेकिन आंसुओं ने गले में आवाज़ दबा दी। जल्दी से पीछे होती, अपना तकिया उठाती, सोफे पर जाकर लेट गई। अब उसका ये एटीट्यूड देखा, वह उस पर गुस्सा हो गया, जबकि वह अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़कर आंसू बहा रही थी। कभी कभी किसी का ऐसा एटीट्यूड कुछ भी सोचने समझने के दिमाग को सुन कर देता है। वह होंठ भींचे उठा उसके पास आता, उसे अपनी बाहों में भर गया। छोड़िए मुझे, वह रोती परेशान होती, हाथ पैर चलाती, खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी, जबकि मीत ने उसे बिस्तर पर लाकर ही दम दिया। लड़ना है, रोना है, जो करना है यही करो, बिस्तर से एक कदम भी नीचे मत उतरना। वह गुस्से में घुर्राया। क्यों नहीं जाऊं? मेरे पास होने से आपको समस्या हो रही है। पूरा बेड चाहिए आपको सोने के लिए, तो सो जाइए। अपने बेड पर पैर फैलाती बोली, कल यहाँ इस तरफ मैं अपना बेड लगवा लूंगी। वह गुस्से में क्या से क्या बोलती जा रही थी, उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। धारा, मैं तुम्हें बेड पर सोने से मना नहीं किया, लेकिन तुम भी जानती हो तुम किस तरह मेरे पास आ रही थी। क्या तुम मेरी धर्म पत्नी हो, मेरे पवित्र रिश्ते में हो? अगर मैं कल को बहक गया तो इल्ज़ाम भी मुझे दोगी। मुझे आपके सीने पर सर रखकर सोना था, जैसे बाकी कपल सोते हैं। मैं मुंह बनाते अपना दर्द सुनाने लगी। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेगी ना? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वह जज करते बोला, आप समझा दें, क्या समस्या है आपको? क्या मैं आपके सीने पर सर रखकर सो नहीं सकती? वो परकटी सीधा आपके गले लग गई थी तो उसे आपने कुछ नहीं किया, जबकि मेरा हक है, वो मुझे दे नहीं रहे। वह उस पर घुटने के बल आगे होती उसके पास पहुंची, जो हैरानी से उसे देख रहा था। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि मीत ने उसकी कमर में हाथ डाले उसे अपने सीने से जकड़ लिया था। दोनों की धड़कनों ने एक दूसरे के संग मिलकर अपनी शर्त छेड़ दी थी। तो तुम्हें अपनी पत्नी वाले अधिकार चाहिए? अब की बार मीत उसे आश्चर्य से देखने लगा। पत्नी हूँ तो फिर पत्नी वाले ही अधिकार लूंगी ना, पति वाले तो लेने से रही। और अगर तुम्हें उन अधिकारों को पाने के चक्कर में बच्चा हो गया तो तुम्हारी पढ़ाई का हर्जाना होगा।
एक पल को वह चुप हो गई। आप मुझे बेवकूफ़ ना बनाओ। एक दूसरे के पास चिपक कर सोने से कोई बच्चा नहीं होता। वह जैसे उसे पते की बात बता रही थी। जब तुम मेरे नज़दीक आओगी तो तूफान खुद ब खुद आ जाएगा। वह उसे तकिए पर पटकते अपनी शर्ट उतारता उस पर मोहब्बत का पहला वार किया था। ये क्या करने लगे हैं आप? वह अब हकलाई थी। उसका दिल सीने से तोड़कर बाहर आने को था। मतलब तुम्हें तुम्हारा अधिकार दे रहा हूँ जो मैं किसी और को नहीं दे सकता। तुम्हें एहसास दिला रहा हूँ जो तुम्हारा है सिर्फ तुम्हारा है। वह उसके कानों में मीठी बातें करता उसे तड़पाने पर मजबूर कर गया। उसके गालों पर अपने होंठ रखते उसे चूमता उसकी थोड़ी पर होंठ रख गया। एक गहरी सांस भरते आंखें मीचे बोला, बस इतना अधिकार बहुत है यार, या आगे बढ़ूं? वह गंभीर शब्दों से उसे पूछ रहा था, अब क्या ऐसा करने से बच्चा ठहर जाएगा? वो बड़ी मासूमियत से पूछती उसे गूंगा कर गई थी। नहीं, उस स्टेप से हम काफ़ी दूर हैं। पहले तुम डॉक्टर बन जाओ, फिर बच्चे का प्लान कर लेंगे। वो पीछे होकर लेटा, उसका सर अपने सीने पर गिरा गया। चाहकर भी उसे खुद से दूर रखने की सजा नहीं दे सकता था। आप नज़दीक आओ मीत, हम बच्चे को भी पाल लेंगे जैसे तुम्हारे भैया और भाभी पाल रहे हैं। फिर बाद में डॉक्टर भी बन जाऊंगी। जैसे अब भाभी अपनी पढ़ाई शुरू करने लगी हैं। वह उसके सीने पर हाथ रखे उसके सीने के बालों में हाथ फेरती उसे अजीब हैरानी में डाल गई थी। तुम्हें किसने कहा वह चंदा भाभी के लिए खुश हुआ था? भाभी ने, और ये भी बताया खुद भैया ने भी उनसे कहा कि वे आगे पढ़ सकती हैं। वे हर कदम पर अब उनके साथ हैं। आप भी मेरा साथ देंगे ना? वह सर उठाकर पूछती इतनी प्यारी लग रही थी कि मीत चाहकर भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और प्यार से उसके होठों को अपनी पकड़ में ले गया। आज सारा दिन उन होठों ने उसे बहुत सताया था। बदला लेना तो बनता ही था। मीत वे जरा सा पीछे हटा कि वह गहरी सांस भरती उसका नाम लेती उसे और ज्यादा मदहोश कर गई। उसके नाइटी को उतारता अपने होठों से उस पर चुम्मियों की बरसात कर गया। वो आहें भरती उसके बालों में उंगलियां उलझा गई, उसे और ज्यादा खुद में उलझाए जा रही थी। बस धारा, इससे आगे बढ़ा तो सारी हदें तोड़ दूंगा। बहुत ही जुनूनी हो, मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। आग और घी की तरह जल रहे थे। थोड़ा तरस करो मुझ पर। वह जरा सा ऊपर होता बोला, उसे पीछे हटाता ऊपर की तरफ उठने लगा। उसने मीत के होठों को अपनी पकड़ में ले लिया था। ऐसे मोड़ पर आकर वह उसे पूरा किए बिना कैसे छोड़कर जा सकता था? उसके इस व्यवहार ने सारे बंद ताले तोड़ दिए थे। अब मीत के अंदर का तूफान बाहर निकलने को बेताब हुआ था। दोनों ही एक दूसरे में गुम होकर सब कुछ भूल बैठे थे। उसका जुनून देखकर अब धारा की बस हुई थी। आंसू पलकों के बाहर तोड़कर आए थे, लेकिन वह भी उसके साथ उसके प्यार में गुम हो गई थी। इधर चंदा और सरजू गहरी नींद सोए हुए थे। जब छोटे से लक्की अपने झूले से उतरकर मज़े से माँ बाप के पास जाते उनके ऊपर लेट गया था। उसका सर माँ के ऊपर था जबकि धड़ बाप पर फैला हुआ था। अचानक से सरजू की आंख खुली। अपने बेटे की इस तरह प्यार और हरकत देखकर उसके होंठों पर एक मुस्कान आया था। वह उठकर बैठता लक्की को अपनी गोद में भर गया ताकि चंदा की नींद खराब ना हो। उठ गया मेरा शेर, सुबह सुबह क्या स्कूल जाना होता है जो जाग जाते हो? वह बेटे को सीने पर लिटाता बोला था। उसको प्यार करने लगा। वह खिलखिलाकर हंसा था। उसकी खिलखिलाहट सुनती चंदा भी जाग गई थी। बच्चे, तुम इतनी सुबह सुबह क्यों जाग जाते हो? घड़ी में टाइम देखी चंदा ने उबासी लेते पूछा। यह हमारा टाइम है मैडम, आप सो जाइए, मैं उसे बाहर ले जाता हूँ, तुम आराम करो। चंदा के माथे पर किस करता उठा। सरजू वो पीछे से उसका हाथ थामे रोक गई। प्लीज़ आप मेरी आदतें ना बिगाड़ो, बाद में आपने ऑफिस चले जाना है, मेरी आदतें खराब हो जानी हैं। वह उठते हुए बोली। सरजू कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, मैं सब हैंडल कर लूँगा। वह आंख बंद करता उठ गया था। इतना प्यार क्यों करते हैं सरजू? कभी कभी तो मुझे डर लगने लग जाता है। डरती शब्दों में बोली, हर पत्नी की शिकायत होती है प्यार क्यों नहीं करते, और तुम्हारी शिकायत है क्यों करते हैं? यहाँ आओ, मैंने तुम्हारे करवा चौथ के लिए बहुत प्यारा सा सेट देखा हुआ है। वह कुछ याद आने पर उसे बहुत खूबसूरत ज्वेलरी दिखाने लगा। हे भगवान, ये तो बहुत ही प्यारा है, आपने खरीद लिया क्या? चंदा ने बड़े जोश अंदाज में पूछा। नहीं, मैं ऑर्डर देकर आया हूँ, भी जाना है। वो मोबाइल बंद करते वापस जेब में रखा। तेज रफ्तार में लक्की की तरफ मुड़ा जो कमरे से बाहर जाने को तड़प रहा था। बस उसे तो पूरे घर में घूमने का शौक है, जरा सा छोड़ो फिर देखिए उसकी स्पीड। वे लक्की को प्यार से देखते बोली। सरजू को चुप पाया तो उसके तरफ देखने लगी। क्या हुआ? उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ ध्यान दिलवाने लगा। सोच रहा हूँ इस खिलौने के साथ एक और खिलौना मिल जाती तो क्या ही बात थी। सरजू की बात चंदा के चेहरे पर गुल खिला गई। आपको बेटी की इच्छा है? वह मीठी निगाहों से देखते पूछ रही थी। तो सही है, उसके गर्दन पर अपने होठों से रगड़ गया। लेकिन जब तुम कामयाब हो जाओगी, वकील बन जाओगी, तब उसके बाद नेक्स्ट प्लान करेंगे।
सरजू की बात पर चंदा के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट सजी थी, जबकि सरजू लक्की के साथ बिजी हो गया था। इधर धारा, यार निकल भी जाओ, अब और कितनी देर लगानी है? इतने में बंदा 10 बार नहा कर आ जाए। वो बाहर खड़ा उसे बातें सुना रहा था। 1 घंटे से भी ऊपर हो गया था, वह बाहर नहीं आई थी और अब मीत के कंट्रोल से बाहर हो रहा था। बाथरूम का दरवाज़ा खुला, धड़ल्ले से बाहर निकली। बड़बड़ाते हुए कॉटन के ऑफ वाइट सूट में उसका रंग तो और भी ज़्यादा निखर गया था। मीत का सारा गुस्सा झाग की तरह बह गया था। क्यों रो रही हो? ये निशान नहीं जा रहे, सब देखेंगे तो क्या कहेंगे? वह अपने गर्दन पर पड़े रेड निशान को, उसकी मोहब्बत को अपनी गर्दन पर दिखाते सिसकी लेते पूछ रही थी, जिन्हें शायद वह रगड़ कर और ज़्यादा लाल कर गई थी। मीत ने माथा मसला, तुम्हें किसने कहा ये नहाने से ख़त्म हो जाएगी? अपने बायों के साथ थोड़ी रोमांस की किताबें भी पढ़ लेती तो ये सब ना देखना पड़ता। उसे आईने के सामने लाता, खड़ा करता, अपनी मोहब्बत के निशान दिखाता। अपना होंठ दांतों तले दबा गया। रात को वह सच में बहुत बेकाबू हो गया था। धारा के निशान की उसने परवाह नहीं की थी। ये मेकअप नज़र आ रहा है, उसे छुपाओ। वह उसके सामने अपने होंठ उसके होंठों से रगड़कर बोला। खुद उसको अपने होंठों से जोर से दबाता बाथरूम में घुस गया था। धारा अचानक अपने होंठों पर होने वाली अफरा तफरी पर चिल्लाई थी। वो बाथरूम में बंद होता बोला, मर्द को काबू करना हो तो औलाद की जंजीर ही काबू कर सकती है। ठीक होगा, पढ़ाई से ज़्यादा अपने पति पर ध्यान दो। बहुत खूबसूरत और हैंडसम है। खुला सांड की तरह छोड़ दोगी तो कोई भी ले उड़ेगा। ऐसे मत बोलो। रिसेप्शन पर आई अपने दोस्त को तो वह इतना सुना गई थी, मेरा तो एक ही फंडा है। सब बातें एक तरफ, हस्बैंड का प्यार एक तरफ। अगर हस्बैंड आपके साथ है ना, तो भगवान की कसम दुनिया की कोई ताकत आपके रास्ते में नहीं आ सकती। उसकी बात तो 100% बिल्कुल सच थी और उसका सबूत तो वह बार बार सरजू और चंदा पर देखती आई थी। उसकी बातों का ही असर था। वह रात को मीत के साथ अपना रिश्ता पूरा कर गई थी। मेकअप से सारे निशानों को छुपाती। अब अपने बाल सुखा रही थी। जब महबूब आपके प्यार में डूब जाए तो तुम जो कहोगी वह सुनेगा भी और मानेगा भी और जानेगा भी। अपने हस्बैंड की बात याद करते वो फिर मुस्कुराई। अब वह हल्का फुल्का जेवर पहनती बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। मीत भी निखरा निखरा सा बाहर आया तो धारा ने आंखों ही आंखों में उसकी नज़र उतारी। बहुत मुस्कुराए जा रही हो, मुझे तो लगता था सुबह उठकर मुझे तो बातें सुनाओगी। लाइट बंद करता तंग कर रहा था। मैं क्यों बातें सुनाने लगी? वह उसके पास होती, मोहब्बत भरे शब्दों में कहती। उसके शर्ट के बटन बंद करने लगी। यार तुम्हारा इतना प्यार करना मुझे हजम नहीं हो रहा। थोड़ा लड़ लो, मुझे सुकून आ जाएगा। उसकी कमर पर हाथ डाले उसे खुद से पास करता उसे ड्रेसिंग टेबल पर बिठा गया था। आप खुश हैं? वह उससे न जाने क्यों पूछ बैठी थी। एक पल को मीत उसका हाथ थामे बोला, क्यों तुम खुश नहीं? वह उसके कंधे पर हाथ रखकर जरा सा उसके चेहरे के पास झुका। वह उसके गले के आसपास बाहें फैला दी। मुझे हमेशा यूं ही प्यार करते रहोगे ना? ये प्यार कम तो नहीं हो जाएगा? कभी नहीं होगा, लेकिन अब थोड़ा और स्वीट रही तो मैं तुम्हें खा भी जाऊंगा। वह उसके नाक के साथ नाक रगड़कर बोलते। एक परफ्यूम उठाकर उसे देता। वह खुद पर छिड़काव करने का इशारा कर गया। उस पर छिड़काव करने के बजाय वह खुद पर करने लगी तो वह अपना माथा पीट कर रह गया। तुम नहीं बदल सकती, उसे गुदगुदी लगाते खिलखिलाने पर मजबूर कर गया। इधर करवा चौथ वाले दिन नीलम अपने दोनों बहू के साथ सरगई कर रही थी और दोनों बेटे भी साथ थे। उनका कहना था, हम अपनी पत्नी के साथ साथ हम दोनों भी भूखे रहेंगे। ये बात सुनती नीलम मुस्कुराई थी, क्योंकि ध्यानचंद भी अपनी पत्नी के लिए बरसों से करवा चौथ का व्रत रखते आए थे और उनके बेटे भी यही सब देख रहे थे। शाम को 4 बजे सब मिलकर पूजा करने लगी थी, जिसमें औरतें बड़ी सज धज कर कहानी सुनने लगी थी। घर में बहुत सारा पकवान बना था। ध्यानचंद भी अपनी पत्नी के लिए चुपके से गिफ्ट लेकर आए थे। इधर सरजू भी अपनी पत्नी के लिए गिफ्ट लेकर आया था। उसके बाद मीत ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया था। चांद देखने के बाद अपनी अपनी पत्नियों को पानी पिलाने के बाद उस गिफ्ट को खोला जाना था। मीत धारा को कह रहा था, गिफ्ट तुम खोलोगी, पर धारा ने अपनी सास को कहा कि आप सबसे बड़ी हैं, इस गिफ्ट को आपको ही खोलना चाहिए। आखिर नीलम ने उस गिफ्ट को खोला तो अपने बेटे पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसमें सभी के लिए ज्वेलरी थी। पूरा परिवार एक तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा कर रहा था। उसके लिए सारा इंतजाम था, होटल से लेकर दर्शन करने तक का सब कुछ मीत ने अरेंज किया था। घर में बहुत खुशहाली थी। तीर्थ यात्रा पर लौट कर आने के बाद नीलम का मन भी अपनी बहुओं से मीठा हो गया था। नीलम ने अपने दोनों बहू को स्वीकार कर लिया था। इधर धारा पढ़ाई भी कर रही थी, लेकिन वह प्रेग्नेंट हो गई थी। धारा ने एक बेटी को जन्म दिया था और लक्ष्मी के आते ही सारे घर में जैसे खुशहाली की धूम मच गई थी। बहुत बड़ी पार्टी दी गई थी। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा था
और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।